आज फिर से आज आपके YouTube चैनल पर हम आ गए नए टॉपिक के साथ। उस टॉपिक का नाम है संख्या रेखा। आज संख्या रेखा का पूरा हम जानकारी इसके साथ करेंगे। कोई संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं, संख्या रेखा किसे कहते हैं, संख्या रेखा क्या होगा, आज इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। और ये अगर आप इस वीडियो को देख लें तो मरते दम तक भी नहीं भुलाएगा कि संख्या रेखा होता क्या, संख्या कोई संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएं। इसीलिए कह रहे हैं कि यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और ताकि आप देखें और अपने दोस्तों के पास ही शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी दे सकें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और तब आते हैं हम टॉपिक पर संख्या रेखा। चलो भैया, संख्या रेखा मतलब होता है नंबर लाइन। आगे हम जानेंगे हमको टॉपिक वो भी संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएं। तो आगे संख्या रेखा होता क्या, संख्या रेखा होता क्या, जब संख्या रेखा होता क्या मतलब संख्या रेखा किसे कहते हैं, संख्या रेखा किसे कहते हैं पहले इसके डिफिनेशन जानेंगे। तो वह संख्या, वह रेखा जिस पर धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को दर्शाया जाता है। वह रेखा जिस पर धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या को दर्शाया जाता है, वह रेखा जिस पर धनात्मक ऋणात्मक संख्या को दर्शाया जाता है उसे संख्या रेखा कहते हैं। उसे कौन रेखा कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं। बोलेगा संख्या रेखा किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि वह रेखा जिस पर धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को दर्शाया जाता है उसे संख्या रेखा कहते हैं। वह रेखा जिस पर धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को दर्शाया जाता है उसे संख्या रेखा कहते हैं। ये संख्या रेखा मतलब कि यहाँ आ रहा कि धनात्मक एक रेखा पर ना, रेखा के ऊपर एक धनात्मक एक पटी ऋणात्मक करना, मतलब कि आगे हम जानेंगे कि वह रेखा जिस पर धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को दर्शाया तो संख्या रेखा कहते हैं। इसके बारे में आगे पूर्ण रूप से जानेंगे। वह रेखा, पहला तो रेखा होता क्या, पहला यह बात है भाई कि रेखा होता क्या है। तो बोलेंगे रेखा किसे कहते हैं, रेखा ज्यामिति के अनुसार ज्यामितिक मतलब ज्योमेट्री के अनुसार मतलब यूक्लिड के अनुसार ज्यामिति के जाना है यूक्लिड के अनुसार कहा गया कि रेखा की लंबाई होती है लेकिन चौड़ाई मोटाई नहीं होती है। रेखा की लंबाई होती है लेकिन चौड़ाई मोटाई नहीं होता, लेकिन इसे खींचने पर कुछ चौड़ाई तो कुछ मोटाई होती है, कुछ चौड़ाई तो कुछ मोटाई होती है। इसीलिए रेखा एक काल्पनिक आकृति है। इसीलिए रेखा कौन आकृति है, काल्पनिक आकृति है। कोई पूछेगा कि रेखा कौन सी आकृति है, तो रेखा एक काल्पनिक आकृति है। रेखा एक काल्पनिक आकृति क्यों, रेखा एक काल्पनिक आकृति क्यों है, तो बोलेंगे रेखा एक काल्पनिक आकृति है। रेखा एक काल्पनिक आकृति इसलिए है क्योंकि इसकी लंबाई तो होती है लेकिन चौड़ाई मोटाई नहीं होती है। लेकिन कुछ समय जब स्केल से देखते हैं तो इसके कुछ न कुछ तो चौड़ाई कुछ मोटाई होती है, इसीलिए रेखा एक काल्पनिक आकृति है। तो रेखा के बारे में हम संपूर्ण जानिए। अब धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को दर्शाया जाता मतलब धनात्मक संख्या किसको कहते हैं और ऋणात्मक संख्या किसको कहते हैं। तो धनात्मक संख्या जो प्लस में रहे और ऋणात्मक संख्या जो माइनस में रहे। धनात्मक हम जानते हैं सिंबल प्लस होता है और ऋणात्मक संख्या माइनस। बोल देगा कि -5 धनात्मक संख्या की ऋणात्मक संख्या, तो बोले कि -5 है जो ऋणात्मक संख्या और +5 है जो धनात्मक संख्या। तो अब हम संख्या रेखा के डिफिनेशन को तोड़ के बता दें और जानेंगे भी आप। और रेखा भी क्या होता है, तुरंत कोई पूछ दे रेखा और व्हाट इज लाइन, तो बोलेंगे लाइन ज्यामिति के अनुसार रेखा की लंबाई होती है लेकिन चौड़ाई मोटाई नहीं होती है। मतलब कि भाई it has length but it has no breadth and height is called line in English। अब हम जानेंगे यार रेखा, संख्या रेखा जानिए मतलब नंबर लाइन जानिए। वह रेखा जिस पर धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को दर्शाया जाता है तो संख्या रेखा कहते हैं। अब संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएं, टॉपिक है कोई भी संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएं, कोई भी संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएं। मान लीजिए कि संख्या
को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएं। अगर इस वीडियो को अगर आप बहुत बढ़िया से देखिएगा तो मरते दम तक ही नहीं बुलाएगा कि संख्या रेखा होता क्या था, पढ़े क्या, कैसे दर्शाएंगे, आप मरते दम तक भी नहीं बुलाएगा कि संख्या रेखा होता क्या। इसीलिए कह रहा भाई मेहनत करते रहो, सफलता एक ना एक दिन मिलने वाला है। इसीलिए कह रहे मेहनत करते रहो, सफलता एक ना एक दिन मिलने ही वाला है, इसीलिए मेहनत कीजिए। तो 5 को जी 5 और आप 5 को संख्या रेखा पर दर्शाएं, 5 को संख्या रेखा पर दर्शाएं। तो 5 को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो एक स्केल की सहायता से, एक स्केल की सहायता से, एक स्केल आता है, एक स्केल की सहायता से, एक स्केल मान लीजिए कहीं मेरे पास तो स्केल नहीं है लेकिन हम मार देते हैं, ठीक है। स्केल से आप लोग अगर बनाया कोई तो स्केल की सहायता से एक लाइन खींचिएगा, मतलब कि रेखा खींचिएगा, रेखा खींचते एक लाइन खींचते हैं। अब बताइए बीच में जो संख्या रेखा को, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि संख्या रेखा का संख्या रेखा का सबसे जो मूल बिंदु होता है वह 0 होता, वो 0 होता। अब पूरा 5 को संख्या रेखा पर दर्शाएं, मतलब +5 को याद है कोई भी संख्या के पीछे क्या क्या छुपा रहता, कोई भी संख्या के पीछे, ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि कोई भी संख्या के पीछे बहुत चीज छुपा था। पहला प्लस पावर 1 कहे चाहे 5 के पावर 1 कहेगा तो 5 आएगा। अब देखिए 0 मूल बिंदु है, 0 का 5 पर संख्या रेखा को दर्शाओ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जी में माइनस मिल जाएगा, माइनस में। अच्छा भाई तो 5 को रहता, 5 कम कर दिए, लीजिए 5 मतलब संख्या रेखा पर निरूपित हो गया, संख्या रेखा पर निरूपित, संख्या रेखा पर निरूपित हो गया भाई, संख्या रेखा पर निरूपित। इस संख्या रेखा पर 5 को किया, 1 2 3 4 5 तो 5 की संख्या रेखा पर निरूपित है, बहुत आसान बात है। 5 अगर कहेगा कि इन्हीं पट्टी -5 -4 -3 -2 -1 किसे लिख दिए, बात यह है कि वह रेखा जिस पर धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को दर्शाया जाता है तो संख्या रेखा कहते हैं। तो क्या ऋणात्मक संख्या भी नहीं लिखते तो चलता? हाँ चलता, वह राइट होता। हमको इसलिए अगर स्टूडेंट चाह रहा कि हमको स्टूडेंट बहुत सवाल है तो कम में लिखना तो लिख सकते हैं आप सीधे 5, हाँ नहीं लिख सकते हैं मूल बिंदु 0। आगे समझ आए कि पट संख्या आता तो पट को संख्या आता हुआ है, ये पट संख्या आता है जो ऋणात्मक रहता। आप जान गए 5 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, 3 को कैसे संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। आगे बात कर रहे हैं भाई हम, मान लीजिए रह गया 2/3, 2/3 यहाँ से देखिएगा इम्पोर्टेंट बातें हम बता रहे हैं और इम्पोर्टेंट ऐसे बातें बता रहे हैं जो आपके लगभग कोई ऐसा बात नहीं बताया होगा, ठीक है। यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा लगभग कोई बात नहीं आपको बताया होगा। तो 2/3 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करें, मतलब कह रहा है कि 2/3 को संख्या रेखा पर निरूपित करें, 2/3 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। तो 3 में 2 से डिवाइड मारेंगे। आगे अगर याद रखिए बाई ट्रिक, एक बाई ट्रिक है, बाई ट्रिक क्या बच्चा या भाइयों, बाई ट्रिक है अगर हर बड़ा रहा, अगर हर बड़ा रहा और अंश छोटा रहा, अगर हर बड़ा रहा और अंश छोटा रहा तो वह रेखा 0 से 1 के ही बच जाएगा, तो वह रेखा 0 से 1 के ही बच जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट बात यह है भाई कि अगर संख्या का हर बड़ा हो परंतु अंश छोटा हो तो वह संख्या, तो वह कोई भी संख्या 0 से 1 के बीच जाएगा, 0 से 1 के बीच जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट बात लिखा है कि अगर कोई भी संख्या का हर बड़ा हो परंतु अंश छोटा हो तो वह संख्या 0 से 1 के बीच होगा। अगर देखिए कि हर बड़ा है और अंश छोटा है, अगर देखिए
ये देखिए अगर हर बड़ा और अंश छोटा तो आप मूल के मानेंगे तो वह संख्या 0 से 1 के बीच जाएगा। वह संख्या किसी के बीच जाएगा? 0 से 1 के बीच जाएगा। अगर इसको करेंगे 3/2 करेंगे हम तो आएगा 0 समथिंग 0.66 समथिंग। तो संख्या होगा 0 से 1 के बीच जाएगा। कोई भी रहता है इसे 9/10 0 पॉइंट होगा 0 पॉइंट समथिंग। तो कह रहे हैं कि जब अगर हर बड़ा रहेगा तब हम फिक्स करना है कि अगर हर बड़ा रहेगा और अंश छोटा रहेगा, अगर हर बड़ा रहेगा और अंश छोटा रहेगा तो वह संख्या हमेशा 0 से 1 के बीच जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। 2/3 है तो वह हमेशा 0 से 1 के बीच जाएगा। 0 1 और चलेगा 3 -1 -2 -3 0 से 1 के बीच जाएगा। अब भाई यहाँ से क्या बात है, इंपॉर्टेंट बात यह सीखेंगे। यहाँ से देखिएगा इंपॉर्टेंट बात क्या है। अब 3 है कुछ है 3 है कुछ है 3 है तो 3 है तो 3 भाग हमको करना भाई, 3 भाग करना है। 3 भाग कर देंगे 2 बार में। अब 3 भाग 0 से के भी 2 भाग में। अब 2 पर दर्शाना है 1 2 ठीक है 2/3 हो गया संख्या रेखा पर निरूपित। संख्या रेखा पर निरूपित संख्या रेखा पर निरूपित संख्या रेखा पर निरूपित। अब हम बता रहे हैं इसका उपयोग कब करेंगे, कैसे हम लिख दिए। अब कहा कि भैया लाइन कैसे खींचते हैं, इसको यहाँ पे कैसे दर्शा दिए हैं। तो आज अभी यही बता रहे हैं, हम जाने जा रहे हैं। आगे 2/3 याद रखिएगा कि 2/3 याद रखिएगा कि 2/3 अगर अंश बड़ा रहेगा और हर छोटा रहेगा, अंश छोटा रहेगा और हर बड़ा रहेगा तो वह संख्या हमेशा 0 से 1 के बीच ही जाएगा। याद रखिएगा भी यही इंपॉर्टेंट बात। अब बच्चों को कन्फ्यूजन यह होगा कि भैया इसे 2 लाइन कैसे पार दे रहे हैं, इसको ऊपर कैसे कर दे रहे हैं, इस पर क्यों नहीं दर्शा सकते हैं। बच्चा के मन में भी यही उठेगा, बच्चों को मन में यह उठेगा कि आप इस पर क्यों नहीं दर्शा रहे हैं, इस पर क्यों दर्शाएं। इस पर इसलिए दर्शाएं आपको सिखाने वाला है, देखिएगा प्रैक्टिकल के साथ बताने वाला है कि किस कहा दर्शाएं। अब भाई मान लीजिए कि 8/5 है, ये बताओ कभी हमेशा कभी भी होगा 0 से 1 के बीच नहीं जाएगा। यहाँ से ये भी भी आए ये जो सीख गया। अब ये 8/5 है, 8/5 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएं। दिस इज VVI क्वेश्चन, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8/5 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएं। तो अगर इसका अंश बड़ा है और हर छोटा है तो आगे हम इसको पूर्णांक संख्या में तोड़ेंगे। कौन सी संख्या तोड़ेंगे? पूर्णांक में तोड़ेंगे। पूर्णांक में तोड़ेंगे डिवाइड मार के तोड़ेंगे पूर्णांक में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 8/5 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएं। तो 8/5 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएं, तो इसका तो अंश बड़ा है लेकिन हर छोटा है, तब तो आगे पूर्णांक भिन्न में तोड़ेंगे, इसको हो जाएगा भाई। अगर 5 में 8 से डिवाइड मारेंगे 5/8 1 मतलब 5 8 5 3 मतलब 1 पूर्णांक, मतलब कि 1 पूर्णांक हो जी 1 पूर्णांक 3/5। चलो बच्चा 1 पूर्णांक 3/5 आ गया। इसको पूर्णांक जोड़े तो 1 पूर्णांक 3/5 आ गया। यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट बात, अगर इस सीख गए आप तो आप सीख गए संख्या रेखा। यहाँ से ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। अब हम कैसे जानेंगे पूर्णांक में आ रहा, हम कैसे जाने कौन संख्या कहाँ जाएगा, कौन संख्या कहाँ न जाएगा, किसको बीच जाएगा। तो आज वही हम अपने जोश जुनून के साथ और कहते हैं कि जोश जुनून के साथ पढ़िए ताकि आप सब अपनी ज़िंदगी में सफलता कर पाएंगे। अपने माँ बाप को आपके भेजे पढ़ने के लिए, मतलब पढ़िए मन लगा के, इसीलिए कह रहे सफलता करते रहिए, फिर एक ना एक दिन मिलने ही वाला है। आज गोजन टॉपिक एंड स्टार्ट संख्या रेखा 8/5 1/3/5। अब करेंगे इसको कैसे हम जाने कहाँ दर्शाएं भैया, तो 1/3/5। चलो बच्चा आज बताने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि इस संख्या रेखा के बारे में सबसे महत्वपूर्ण वही चीज़ है। बच्चों को समझ में नहीं आता, बच्चों को समझ में करे यहाँ से हम क्या है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट सॉल्व होने वाले हैं। याद रखिएगा 1 पूर्णांक 3/5 है, इसको मान लीजिए शेषफल, इसको कुछ मानना शेषफल, इसको कुछ मानना शेषफल, इस शेषफल है कुछ, इसको मान लिया शेषफल, इसको मान लिया भागफल,
इसको मान लिया भाजक, भाज। अब भाई विचालका क्या हम मान लिए शेषफल, विचालका क्या हम मान लिए शेषफल, विचालका क्या हम मान लिए शेषफल, और पीछे ऊपर वाला का मान भागफल, और इन्हें का मान लिया भाज। इसको कह सकते हैं इंग्लिश में रिमाइंडर, इसको क्वोटिएंट और इसको डिवाइडेंड। अब हमको यह समझना है कि अगर ये तो इसमें काम क्या क्या है, भाज के क्या काम है, भाज के क्या काम है, भागफल के क्या काम है, और शेषफल के क्या काम है। भाज के क्या काम है, भागफल के क्या काम है, शेषफल का काम क्या है। आप लोग जब क्लास 2 या क्लास 3 में होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि भाज बराबर डिवाइडेड बराबर, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, मतलब डिवाइडेड बराबर डिवाइजर गुने क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। इसको कहते हैं इंग्लिश में हम। तो किसी के काम क्या, व्हाट इज वर्क, काम क्या। जैसे जल के काम है मनुष्य, अगर मनुष्य बिना जल के नहीं रहेगा, इस सबके भी काम है, सबके काम है। अब यहाँ से बात आप लोग गौर से सुनेगा ताकि आपकी संख्या रेखा पूरा खत्म हो जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप मरते दम तक भी संख्या रेखा पर नहीं बोलेंगे। इस वीडियो को मरते दम तक भी आप संख्या रेखा नहीं बोलेंगे। आपसे आगे वीडियो को बढ़ाते हुए 1/3/5 है। पहला ये बात है भाई, यहाँ से समझना है 5 किसका किसका काम है। इसका काम है, इसका काम, इसका काम, इसका काम, इसका काम है 1/3/5 है। इसका काम है कोई भी संख्या कितने से कितने के बीच जाएगा, कोई भी संख्या कितना से कितना के बीच जाएगा। इस संख्या का यह काम है कि कोई भी संख्या कितना से कितना के बीच जाएगा। अगर संख्या कोई भी संख्या कितना से कितना के बीच जाएगा, फर्स्ट भाज का काम है। भाज हम जानेंगे कि भाज का काम क्या है। यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट बात हम बार बोल रहे हैं आपके, ताकि कि आप समझ सकें। यहाँ से बहुत बढ़िया बातें हैं। यहाँ से अगर समझ संख्या रखा था, भाज का यह काम है कि कोई भी संख्या कितना से कितना के बीच जाएगा। तो संख्या 1 है तो 1 से 2 के बीच, अगर रहेगा संख्या 2 रहेगा तो 2 से 3 के बीच, अगर 5 रहेगा तो 5 से 6 के बीच, 6 रहेगा तो 6 से 7 के बीच। अब हम पॉजिटिव नंबर को पढ़ रहे हैं। अब देखिए, तब भाज के काम हम जानेंगे। भाज के काम क्या जाने, हम क्या जाने, कोई भी संख्या, भाज का काम क्या जाने कि कोई भी संख्या कैसे के बीच जाएगा। तो संख्या 1 से 2 के बीच जाएगा। संख्या रेखा की याद रखिए, संख्या रेखा का मूल बिंदु क्या होता है, संख्या रेखा का मूल बिंदु 0 होता है। 1 से 2 के बीच जाएगा। एक यहाँ याद रखिएगा, 1 से 2 के बीच, 1 से 2 के बीच जाएगा। अब हम जाने कि भाज का काम था कि कोई भी संख्या अगर 1 रहेगा तो 1 से 2 के बीच रहेगा, 5 रहेगा तो 5 से 6 के बीच जाएगा। ठीक है, तो भाज के तो हम काम जान गए। अब भागफल का क्या काम है, शेषफल का क्या काम है। हम जाने कि भाज का काम यह है कि कोई भी संख्या अगर फर्स्ट रहे बाद तो कोई संख्या कितना से कितना के बीच जाएगा, तो वह संख्या 1 से 2 के बीच जाएगा। अब शेषफल यह है कि कितना भाग काटेगा। शेषफल का काम वेरी इंपॉर्टेंट बातें हम बता रहे हैं। यहाँ से 12 बोल रहे हैं कि VVI है, दिस इज VVI। अब शेषफल के काम क्या है, तो शेषफल के यह काम है कि कोई भाग कितना बार में कटेगा। तो 5 भाग काटना है। आज आपके प्रैक्टिकल के साथ लाना है। अगर हमको आज 5 भाग काटना है, मतलब कि हमको 5 टुकड़ा करना है। बर्फी मान लीजिए कि एक पेज या बर्फी कुछ एग्जाम्पल, एक हम पेज ले लिए और पेज को कहें कि 5 टुकड़ा कीजिए, आप कितना बार में कर देंगे। 5 टुकड़ा को कितना बार में कर देंगे। देखिए जैसे कि अगर समझ नहीं आता, एक पेज है, क्या है यह पूछिए, एक पेज है। इस पेज को हम कहें कि 5 टुकड़ा कर दो तो कितना बार में करेगा। तो हमको कितना टुकड़ा करना, 5 टुकड़ा करना। प्रैक्टिकल के साथ बताया 5 टुकड़ा करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बताओ हम कितना बार पढ़े, कि 4 बार पढ़े तो कोई 5 भाग में बट गया। तो मतलब कि कोई अगर शेषफल का काम है कि कोई भी संख्या को कितना भाग में भाग कटेगा। अगर हमको 5 भाग करना है तो कितना बार में हो जाएगा। मतलब कहना शेषफल क्या है कि अगर 5 भाग है, 5 भाग है तो कितना बार में हो जाता है, कितना बार में हो जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। क्या बार में कट जाएगा, 4 बार में। 9 को रहेगा करना कि हमको इस पेज के 9 पीस करना, इस पेज के पीस करना, 9 पीस करना। इस पेज को 9 पीस करने में कितने बार काटना पड़ेगा, तो 8 बार काटना पड़ेगा। इस पेज को 9 बार काटना पड़ेगा, 8 बार काटना पड़ेगा। पूरा 5, तो 5 को कितना बार काटना पड़ेगा, 4 कैसे के बीच जाएगा, 1 से 2 के बीच, 1 2 3 4।
अब जानिए कि भाज्य काम था कोई भी संख्या कितना से कितना के बीच जाएगा। शेषफल ये काम था कि वह संख्या कितना कितना के बार भाग काटेगा। और भागफल के हिसाब से काम क्या है, भागफल के यह काम है कि कौन संख्या कौन लाइन कौन पर निरूपित होगा, कौन लाइन मतलब जाएगा। तो भागफल इन्हें मान ले हुआ है। अब धनात्मक में कैसे जाता है और ऋणात्मक में कैसे आता है। तो धनात्मक में बायां से दाएं की ओर लिखाता है, बाएं से धनात्मक धन, याद रखिएगा कि धनात्मक में बाएं से दाएं की ओर लिखाता है, धनात्मक में बाएं से दाएं की ओर लिखाता है और ऋणात्मक में दाएं से बाएं की ओर लिखाता है। यही बहुत बड़ा बात है कि धनात्मक में बाएं से दाएं की ओर लिखाता है और ऋणात्मक में दाएं से बाएं की ओर लिखाता है। मतलब कहना हम क्या चाह रहे हैं आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, तो इस वीडियो आप देखते रहें, आगे बताने वाले हैं। मतलब कि भागफल के हम बोल दिए कि बायां से भागफल की यह काम है कि कोई भी संख्या कौन सी संख्या कौन सी लाइन पर निरूपित करे ताकि वह संख्या रेखा हो जाए। हम बताएं कि भागफल का काम क्या है। तो 3 है, तो 3 हम अभी बताएंगे। अगर पॉजिटिव नंबर रहे तो 8/5 एक पॉजिटिव नंबर का इसके पीछे पहला छुपाता है। और अगर पॉजिटिव नंबर रहेगा भाई तो बायां से दाएं की ओर जाएगा। कैसे कर दिया जाएगा, बायां से दाएं की ओर जाएगा। ये कितना पर संख्या रेखा को दर्शाना, 3 पर। कितना पर भाई, 3 पर। कितना पर, 3 पर। अगर 3 पर दर्शाना है तो गिने, ये हो गया बायां, ये हो गया बायां, ये हो गया दायां। अगर हम लिख रहे हैं दायां, ये हो गया दायां, मतलब ये हो गया राइट, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। तो अगर याद रखें कि अगर संख्या पास में रहेगा तो कहां से कहां घूमेगा, तो बायां दाएं घूमेगा। कहां से कहां घूमेगा, बायां दाएं घूमेगा। कितना, 3। तो गिनेंगे 1 2 3, 1 2 3, ये हो जाएगा जाके 8/5, जो कि संख्या रेखा पर हो जाएगा निरूपित, संख्या रेखा पर निरूपित, संख्या रेखा पर निरूपित हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, संख्या रेखा पर निरूपित हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को रोको। हम पीछे जानेंगे पॉजिटिव नंबर को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएं ये बताएं। अब हम लगेगा कि खाली पॉजिटिव बताना, तो नेगेटिव के साथ अगर रह जाएगा संख्या रेखा, अगर कोई संख्या रहेगा पॉजिटिव, अगर कोई संख्या रहेगा तो संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएं अभी बताए हम। अब जानेंगे नेगेटिव नंबर की संख्या। अब हम थोड़ा रिवाइज करवा दे रहे हैं कि संख्या रेखा होता क्या। तो संख्या रेखा से तो वह रेखा जिस पर धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को दर्शाया जाता है उसे संख्या रेखा कहते हैं। इसमें क्या अगर रेखा हुआ, रेखा तो रेखा है क्या, व्हाट इज लाइन। तो बोलेंगे ज्यामिति के अनुसार रेखा की लंबाई होती है लेकिन चौड़ाई मोटाई नहीं होती है, लेकिन इसे कुछ खींचने पर इसकी चौड़ाई मोटाई होती है। इसीलिए रेखा एक काल्पनिक आकृति है, इसीलिए रेखा एक काल्पनिक आकृति है। पूछेगा रेखा एक कैसा आकृति है, रेखा एक कैसा आकृति है, तो बोलेंगे काल्पनिक आकृति है। कुछ आकृति है, काल्पनिक आकृति है। रेखा एक काल्पनिक आकृति है। रेखा एक कैसा आकृति है, काल्पनिक आकृति है। रेखा एक काल्पनिक आकृति ही क्यों है, तो बोलेंगे कि ज्यामिति के अनुसार रेखा की लंबाई तो होती है लेकिन चौड़ाई मोटाई नहीं होती है। इसके खींचने पर कोई चौड़ाई मोटाई हो जाती है, इसीलिए रेखा एक काल्पनिक आकृति है। और हम पूरी जानकारी जानिए संख्या रेखा का पॉजिटिव नंबर को। तो जैसे जैसे पॉजिटिव नंबर को सीखे वैसे ही नेगेटिव नंबर में है। तो नेगेटिव नंबर -7/5 अगर हम बता दिए कुछ देर पहले बताएं कि अगर अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो वह हमेशा आगे पूर्णांक भिन्न में टूटेगा, पूर्णांक भिन्न में टूटेगा। मतलब कि वैसा भी जो एक भाग पूर्णांक था, एक भाग उचित भिन्न टूटा, उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक भिन्न कहते हैं। तो वैसा भी जिसका एक भाग पूर्णांक में तथा दूसरा भाग उचित भिन्न में लिखा जाए उसे पूर्णांक भिन्न कहते हैं। उचित भिन्न क्या, तो वैसा भी जिसका अंश छोटा हो परंतु हर बड़ा हो उसे उचित भिन्न कहते हैं। हम इतना भी जानेंगे, हम संख्या रेखा से भिन्न की परिभाषा जान रहे हैं। हम पहले बताएं कि इस वीडियो को देखने से आप मरते दम तक भी संख्या रेखा नहीं भुलाएगा, इसीलिए कह रहे हैं। और भाई पढ़ते रहो सक्सेस अगर मेहनत करना है, अगर सक्सेस करना है तो दोनों चीज करने पड़ेगा, पढ़ते रहो और पढ़ाते भी रहो और मेहनत जोर से करो ताकि आपके जिंदगी का सक्सेस पूरा हो जाए, सपना पूरा हो जाए। सभी बच्चा करता है सपना और सपना को पूरा करे तो बिकॉज में अगर आप मेहनत ज़्यादा कीजिएगा
जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो ज़्यादा पाएगा, जो कम करेगा वह कम ही पाएगा। वो तो हमारा भगवान के द्वारा लिखा गया। तो अब हम बात करते हैं नेगेटिव नंबर के -7/5। इसका हर छोटा अंश बड़ा है तो आगे तो जुड़ जाएगा पूर्णांक में, तो इसको 5 में 7 से डिवाइड मार दीजिए। ये जो डिवाइड को भी जानता होगा, -1/2/5 -1/2/5। अब जब -1/2/5 हो गया तो ये हो गया पहले, ये तो हो जाएगा, इसका क्या देंगे हम शेषफल। हम पहले ही बता चुके हैं कि इसको शेषफल, इसको भागफल और इसको भाज, भागफल शेषफल। अब पहले तो भाज एक नाम है, तो हम बताएं कोई भी संख्या अगर रहेगा, मान लीजिए 5 रहेगा तो 5 से 6 के बीच जाएगा, 6 रहेगा 6 से 7 के बीच जाएगा, और 7 रहेगा 7 से 8 के बीच जाएगा, तो -8 रहेगा तो -8 से -9 के बीच जाएगा, -1 रहेगा तो -1 से -2 के बीच जाएगा, 0 तो 0 से -1 के बीच जाएगा, तो जी -1 है। तो आगे स्केल की सहायता से, अभी हमारे पास स्केल तो नहीं है इसलिए हम बता दे रहे हैं। अगर याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट बात कि संख्या रेखा का मूल बिंदु होता क्या, तो संख्या रेखा का मूल बिंदु 0 था, शून्य। तो शून्य का आविष्कार किसने किया, याद रखिए शून्य का आविष्कार किसने किया, तो आर्यभट्ट ने किया। और आर्यभट्ट कहाँ के थे, तो पुनपुन के थे। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किसने किया, आर्यभट्ट ने किया। और आर्यभट्ट कहाँ के थे, तो पुनपुन के थे, हमारे जिला बिहार, हमारे राज्य बिहार के थे वे। कौन गाँव, तो पुनपुन। अब हम जाने के -1/2/5, तो -1 -2 -3 1 2 3। ये लिखना जरूरी नहीं है लेकिन लिख देंगे तो और एग्जामिनर जो जांच करने वाला होते हैं वो लिख देंगे। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के राष्ट्रपति थे, उनके पेज पर लिखाया हुआ एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर मतलब जो परीक्षा देने वाला से जब परीक्षा का जांच करता है, जो मान लीजिए कोई भी जांच किया उससे बढ़िया परीक्षा देने वाला है, इसका मतलब हुआ एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। किसका कॉपी पर लिखा था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कॉपी पर लिखा है। और इसी प्रकार से पढ़िए कि हमके भी कॉपी पर आ जाए कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर आ जाए, तब आप एक जिंदगी में सक्सेस करते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, वे बहुत संविधान को भी लिखे हैं। संविधान जल गया था, इसके बाद भीमराव अम्बेडकर लिखे हैं। आप लोग ये सब तो बात जानते होंगे इकोनॉमिक्स में। लेकिन बात कर रहे हैं एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, समझ गए कि परीक्षा के जांच करना, इसको परीक्षा से देने वाला इसको से बढ़िया, मतलब एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। इसीलिए कह रहे हैं आप लोग भी पढ़िएगा, आप लोग भी कॉपी पर लिखा है, इसलिए कह रहे हैं पढ़ते रहो। ये बताया कि अगर -1 है तो वह संख्या -1 से -2 के बीच जाएगा। पहले बता दें कि 5 आया था 5 से 6 के बीच, -6 के बीच, -1 से -2 के बीच संख्या रेखा पर होगा निरूपित, ठीक है। फिर शेषफल का हम बताएं अभी, अगर 5 करना कि 5 टुकड़ा करना, 5 टुकड़ा करना कितना बार में हो जाएगा, एक गुण मार्कर के 5 टुकड़ा करना तो कितना बार में हो जाएगा, तो काटेंगे 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा 4 टुकड़ा 5 टुकड़ा, तो कितना बार में हो गया, 4 बार में। टुकड़ा करना था 5 लेकिन हुआ कितना बार में, 4 बार में। टुकड़ा करना था 5 लेकिन हुआ कितना बार में, 4 बार में। 4 लिख 1 2 3 4। और भागफल के ऐसा काम है, भागफल के काम है कि ऐसा कौन संख्या पर निरूपित आएगा कि वह संख्या अच्छी संख्या रेखा पर निरूपित हो जाएगा। तो 2 पर बोल रहा, तो अभी हम बता दिए, एक बात बताएं अभी, इस संख्या रेखा में अगर कोई नंबर नेगेटिव रहेगा, कोई नंबर अगर नेगेटिव रहेगा तो वह कहाँ से कहाँ घूमेगा, तो वह संख्या दायां से बाएं की ओर घूमेगी, दाएं से बाएं की ओर घूमेगी। लेकिन अगर कोई संख्या पॉजिटिव रहेगा तो वह कहाँ से कहाँ घूमेगी, तो वह संख्या घूमेगा दायां से बायां, खोजिए दायां से बायां। अगर पॉजिटिव रहेगा तो दायां से बायां, पॉजिटिव में रहेगा तो दायां से बायां, पॉजिटिव में रहेगा दायां से बायां, पॉजिटिव में रहेगा। अगर मान लीजिए संख्या रहेगा हम पॉजिटिव, हम अगर दायां बायां समझ में नहीं आता तो हम सीधे बोल रहे हैं इंग्लिश भाषा में, अगर दायां बायां रहा, मान लीजिए पॉजिटिव नंबर रहा, अगर नंबर पॉजिटिव रहा, याद रखिए यहाँ से, अगर नंबर पॉजिटिव रहा तो वह संख्या राइट से लेफ्ट होगा, मतलब मुझे लेफ्ट से राइट, मुझे लेफ्ट से राइट होगा। लेकिन अगर संख्या नेगेटिव रहा तो वह संख्या राइट से लेफ्ट होगा, मुझे राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। दायां से बायां, अभी बता दें कि राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। 2 इन्हें राइट है, इन्हें लेफ्ट है, तो इसके लिए 1 2 -7/5 मुझे संख्या लिख दें यहाँ पर, संख्या रेखा पर निरूपित, संख्या रेखा पर निरूपित, संख्या रेखा पर निरूपित। अब और जानना है एक और, तो अगर रह गया
अगर संख्या मान लीजिए कि रह गया पूर्णांक में संख्या दे दिया, तो पूर्णांक में संख्या दे तो कोई हदासना बात है, कुछ नहीं करना है। अगर मान लीजिए संख्या रह गया 2.1/2, 2.2, आगे इसको पूर्णांक में तोड़िए। अगर ऐसे रहेगा हमको ना पूर्णांक तोड़े कुछ नहीं पड़ेगा, एक खुद मतलब बन उनके तैयार है, मतलब खीर कचौड़ी पकौड़ी बनल है, इसको कुछ करना खाने ना है इसको, ये अपने खुद होल पूरा फिट फाट होल है, इसको कुछ करते ना कुछ आप जान में करते हैं। इसको कहेंगे शेषफल, इसको कहेंगे भाज, इसको कहेंगे भागफल। अभी बताएंगे भाज के क्या काम है। भाज क्या काम है, कोई कौन के भी जाएगा तो 2 है, तो वह संख्या किसी के भी जाएगा 2 से 3 के भी जाएगा, किसी के भी जाएगा 2 है तो 2 से 3 रहेगा 3 से 4, 5 है तो 5 6 तो 2 से 3 के बीच। अब शेषफल का काम है कितना भाग कटेगा, तो 2 भाग काटना है, इसको के बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा, 12 बता रहे हैं, एक बार में कट जाएगा और एक पर जाना है, एक पर जाना है तो हो जाएगा 2/3 तो हो जाएगा संख्या रेखा पर निरूपित, संख्या रेखा पर निरूपित। आज हम अभी बताएंगे 2.1/2 कुछ में है, प्लस में है। अगर प्लस एक संख्या प्लस में है तो कहाँ से कहाँ घूमेगा, याद रखिए कहाँ से कहाँ घुमाया, कहाँ से किया, ये हो गया बायां, ये हो गया दायां, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, तो संख्या पर कैसे घुमाए, बायां से। याद रखिएगा अगर पॉजिटिव रहे तो क्या करना भाई, बायां से दायां, नेगेटिव रहे तो वह दायां से बायां घूमेगा, ठीक है। और पूरी संख्या रेखा के बारे में जानकारी खत्म हो चुका है, और अगर एक बार वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके दोस्त मिल सकते हैं और पढ़ सकें, और अपने छोटे भाई बहनों के पास शेयर करें कि आ गए एक धमाकेदार यूट्यूबर स्टडी वाला 6.0 जो फुल्ली क्लास 6 से क्लास 9 तक फुल्ली सॉल्यूशन मैथ के हर सब्जेक्ट का, आज मैथ हो ज्योग्राफी हो हिस्ट्री हो, पूरा फुल्ली सॉल्यूशन देने वाला, इसीलिए कर रहे हैं और पढ़ाई कीजिए। एक सबसे आसान चीज़ है भाई पढ़ाई, सबसे आसान चीज़ है पढ़ाई, जो पढ़ाई करता हो बहुत बड़ा बनता, बिना पढ़ाई कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए बता रहे हैं पढ़ाई कीजिए, सिर्फ पढ़ाई। और संख्या रेखा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, और आप चैनल को ना भुलाएं स्टडी वाला 6.0, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, अपने भाई बहनों का पास शेयर करें ताकि आपके भाई बहन भी देख सकते हैं। इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।